सूल, बृहसूल मेरे तो हैं। दो पल बेटा लब अपनी जनक जननी से दूर नहीं रहना चाहते आप। कितनी दूर हो, कितनी दूर हो, जैसे कि आकाश में सैटेलाइट, जैसे कि मोबाइल की टावर 2-2, 3-3 किलोमीटर पर भी हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा बेटा? हो, आपको सिग्नल मिल रहे हैं, आपका नेटवर्क चल रहा है। ज्ञानी ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं ये सब। बेटा विशाल, आप यहां बैठे हो, आपको अपना मानने वाले भी आपको देख रहे हैं, अपना नहीं मानने वाले वे भी आपको देख रहे हैं। मेरे तो हैं, शत्रु को भी मेरा कहता है, मित्र को भी मेरा कहता है। मेरे तो हैं, ये मेरे तो हैं। शुद्ध द्रव्यानुग के पास नहीं पहुंचे अभी तक। 6 द्रव्यों को पहचानना, 6 द्रव्यों को मानना, ये द्रव्यानुग का स्थूल पिंड है। 6 द्रव्यों को जानने पहचानने के उपरांत एकमात्र टंकोत की ज्ञान स्वामी निज भगवान आत्मा को मात्र पहचानना, ये तुम्हारा द्रव्यानुग है। सत एकीभूत, सत एकीभूत, सत एकीभूत, सोहम भी नहीं बचेगा, अहम प्रत्यय मात्र रहेगा। सोहम में कोई भिन्न पुरुष है, सोहम में द्वैत है, चक्रे सोहम में द्वैत है, सोहम में निकल है, सोहम में दूसरे को मैं अपने में देखता हूं। सोहम सा अहम, परमात्मा और मैं, ये दो को मैं निहार रहा हूं। सोहम, जो परमात्मा है वो मैं हूं। ये वाक्य आपको परमात्मा की भी याद दिला रहा है, ठीक है? लेकिन अहम में मात्र मैं होता है, अहम में मात्र मैं है, अहम में मात्र मैं है, अहम में मात्र मैं है। मैं में स्पर्श नहीं है, मैं में गंध वर्ण नहीं है, मैं में रस नहीं है, मैं में शब्द नहीं है। मित्र, मैं मात्र मैं अनुमान का अंग नहीं है, मैं अलिंगी है। मैं अलिंगी है, मैं किससे ग्राह्यमान है? मैं पर से ग्राही नहीं हूं और पर से न गृहीत हूं न पर को ग्रहण करता। ये अध्यात्म क्या दिख रहा है? इस अध्यात्म में शुद्ध सत्ता का आलम्बन, ये है भावना का अध्यात्म। ये भावना का अध्यात्म
ये भावना वाला अध्यात्म ही चक्रेश परम शांतता प्रदान करता है। ये भावना वाला अध्यात्म ही आपको अपने से मिला के रख पाएगा। इस अध्यात्म विद्या में यानी अब जगत का कोई द्रव्य नहीं होगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा? हमने किसी का विनाश नहीं किया, हमने किसी का अभाव नहीं किया, हमने अपने सद्भाव को अपने में देखा है, दूसरे को मैंने अपने में असत देखा है। अंतर है आपको समझ में? लोगों का अध्यात्म, जैनियों का अध्यात्म, जहां दूसरे लोग यही कह देते हैं वस्तु है ही नहीं है, माया है, इंद्रजाल है, माया नहीं, पर को निज मानना इसलिए मैं माया कह देता हूं, पर्याय विनाशी के इसलिए इंद्रजाल कह देता हूं। इन धनुष माने पर्याय दृष्टि है, द्रव दृष्टि से कोई वस्तु इंद्रधनुष नहीं है, पानी का बबूला नहीं है। जब इस देह पे राग बढ़े, पर की देह में राग उमड़े, तब देखना पानी का बबूला, तब देखना विद्युत की चपला की चपलता, तब देखना मेरे मित्र इंद्रधनुष के वहां क्षणिक, जिसे हम क्षणिक नष्ट मान करके आनंद कौन लेगा? वो अविनाशी है। इसको कहां भूल जाते हो? दीपक भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? यही समझना मित्र, पूरे दासांग का सार यही है। बाकी विषय हम समय को अपने जीवन को उपयोग में लगाने के लिए सारे स्रोत पढ़िए आप, लेकिन समझना बात इतनी ही है आपको। बाकी के आप तो अध्ययन करिए, मात क्यों करना? उपयोग लगाने के लिए अध्ययन करना। पर मित्र समझना इतना ही मात्र, मैं तो हूं, कोई मेरा है, ये घोर अज्ञान है। मैं तो हूं, कोई मेरा है, एक घोर अज्ञान है। मैं तो मैं ही हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, यही ज्ञान धारा है। अन्नाड़ी मोहिदी मदी मध्यमणं बड़दी पुग्लम दब्बम बुद्धिमोद्यम चतः जीवो भूभाव संयुक्तो समयचार। अन्नान मोहित मणि, जिस जीव की मति अज्ञान से मोहित है, मज्जमणम भरदी पुगलम दब्बम, पुद्गल द्रव्यों को मेरा है ऐसा कहते हैं। जो जो चाक्षुष है, जो जो चाक्षुष है, वो सभी पुद्गल मैं है। कुछ कहना किसी को? जो जो चाक्षुष है वो सभी पुद्गल मैं है। आप मात पुद्गल के पिंड को ही देख पा रहे हो, न जीव को देखते हो, न मित्र न जीव को देख पा रहे हो आप, न धर्म द्रव्य द्रव्य आकाश काल द्रव्य को देख पा रहे हो, और शुद्ध पुद्गल को भी नहीं देख पा रहे हो। जो हमारे नेत्रों का विषय है, नेत्रेंद्रिय का विषय ही ज्ञानी पुद्गल का धर्म है, रस है। स्पर्श का विषय क्या है? स्पर्श है। घ्राण का विषय क्या है? गंध है। मित्र श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द है। ये चारों गुण किसके हैं? वाह, आप तो ज्ञानी हो ना? समझा भोले पंडित जी को, ये चारों गुण किसके भोला? स्पर्श रस गंध वृंता पुद्गलहा,
स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दस्था। एक सूत्र 5वें अध्याय में देखो और एक सूत्र दूसरे अध्याय में देखो। यानी आज आपको समझ में आना चाहिए कि अब लगना चाहिए आपको कि यथार्थ में आचार्य पूज्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र तत्वासु जी में, अपर नाम मोक्षा जी में, तत्वार्थ अधिगम में वास्तव में द्वासंग का सार निकाल के रखा है। स्वामी गिद्ध बच्चाचार क्या लिख रहे हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का धर्म है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये इंद्रियों का विषय है। इसलिए आज से जगत का कोई भी पंडित विद्वान मनीषी किसी भी संप्रदाय का हो, इस बात को कहना भूल जाए, अच्छी तरह से भूल जाए। मैंने देखा आत्मा सफेद है, मैंने देखा आत्मा सुगंधमय है, अरे खुशबू छा गई, आत्मा दिख गई। ओहो हो, अपनी अज्ञानता कम से अपने अंदर रखो, बाहर फैला करके हम जैसे लोगों से हंसी मत कराइए आप। माथे की बिंदी पे आत्मा दिख रही मातारियों को। हे जीव, तुम कोई जगत की माता बन जाओ, किसी दूसरे के माथे पर किसी दूसरे की आत्मा नहीं दिखती। आत्मा नहीं दिखती। अमूर्तिक मूर्तिक आंखों से नहीं देखा जाता। अमूर्तिक मूर्तिक का विषय नहीं है। एक भी इंद्रिय का विषय आत्मा नहीं है। इसलिए यदि चाहे जैन विद्वान हो चाहे अजैन विद्वान हो, कोई भी इस प्रकार का प्रपंच रचता है, हम आपको आत्मा दिखाएंगे आंखों से। नेत्र का विषय ही नहीं है मूर्ति। बालकों यानी कार्तिकेय, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, मूल ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। जो नवीन प्रवचनकार घूम रहे जगत में, सम्मूचन टाइप के, इन लोगों के प्रवचन सुन करके बुद्धि भ्रांत मत कर लेना। जब तक स्वयं का तत्वार्थ का बोध नहीं है, जब उसे यही मालूम नहीं है जो माथे की बिंदी में आत्मा दिखा रहा सुब्रत सागर जी, जब आपको आंखों से शुद्ध पुद्गल नहीं दिख सकता तो शुद्ध आत्मा कैसे दिख सकती है? और मित्र, नेत्र का विषय अशुद्ध पुद्गल भी नहीं बनता है। पुद्गल के 6 भेद हैं। कारमान वर्गना क्या आपको नेत्र से दिख रही क्या? स्थूल स्थूल जो पुद्गल पिंड है वही नेत्र का विषय बन रहा है। ओह, कहां तुम जा रहे हो? नेत्र जो तुम देख रहे हो उसके पास आपको ले चलते हैं। स्थूल स्थूल इसे तुम पकड़ सकते हो और स्पर्श इंद्रिय का विषय बनता, पकड़ सकते हो, खंडित कर सकते हो, जोड़ सकते हो। मित्र, स्थूल स्थूल है। स्थूल क्या नहीं? स्थूल 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 पत्थर है, चट्टान है। स्थूल घी तेल पानी है। यहां तक तुम देख सकते, छू सकते हो। मित्र, स्थूल सूक्ष्म छाया, छाया वो चक्षु का विषय है। अब तुम पकड़ नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो। 4 इंद्रिय के विषय हैं, वे पकड़े नहीं जा सकते। देख सकते हैं आप छाया।
मित्र, वायु अनुभव कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते आप। पुद्गल कारमान बरगना सूक्ष्म है, इसे आप पकड़ भी नहीं पा रहे हो और छू भी नहीं पा रहे हो, देख भी नहीं पा रहे हो, जबकि सूक्ष्म है। और पुद्गल परमाणु ये सूक्ष्म सूक्ष्म है, ये सर्वधि ज्ञानी परमावधि ज्ञानी केवल ज्ञानी के ज्ञान का गेय है। आप श्रुत ज्ञान के माध्यम से जान सकते हो, लेकिन परमाणु को कोई भी नहीं पकड़ सकता है। जो परमाणु को पकड़ने की बात कर रहे हैं वे स्कंद को ही पकड़ रहे हैं। जिनागम में वर्णित परमाणु किसी के हाथ का विषय नहीं है, अविभाज्य है, अव्यक्त है, भेदा दृढ़, ऐसा भेद जिसका पुनः भेद नहीं हो सकता है, उसका नाम अणु है। भेदा दृढ़, अणु भेद भेद से ही होता है। स्कंद भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा भेद संगातम उत्पद्यन्ते, भेद से संघात से स्कंद की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन परमाणु भेद भेद से ही होता है। अब जब आपके इंद्रिय विषय जो है वो पुद्गल की ओर इंगित कर रहे हैं, संपूर्ण इंद्रियां पुद्गल के गुणों को ग्रहण कर रही है। कितना स्पष्ट खुला विषय। पांचों इंद्रियां मात्र पुद्गल के गुणों को ग्रहण करने वाली है, एक भी इंद्रिया आत्मा गुणों को ग्रहण करने वाली नहीं है। इसलिए जब भी आत्म तत्व की व्याख्या करने चलने बैठो तब आपको कहना पड़ेगा अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। आत्मानुभूति अतीन्द्रिय है, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, मानस प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। क्या कह रहे हैं ज्ञानी? इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है आत्मा, अशुद्ध आत्मा भी मित्र असमान जाति पर्याय में तुम देख रहे हो, वो तुमको दिख रही है, परंतु उस पर्याय में विराजमान जो आत्मा है वो भी तुम्हारी इंद्रिय का विषय नहीं है। इसलिए अनुभाव्य अनुभावक भाव में देखिए आप, वेद्य वेदक भाव में देखिए आप, अनुभाव्य अनुभावक भाव में देखिए। वही अनुभाव्य है, वही अनुभावक है, वही वेद्य है, वही वेदक है।